प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग सदिशों का योग, सदिशों का अदिश गुणन और सदिशों का सदिश गुणन अध्ययन किए। उनसे संबंधित प्रश्नावली दी हुई थी एनसीईआरटी में। अधिकतर प्रश्न को हम लोग हल किए। आज हम लोग सदिश बीजगणित, जिसके अंतर्गत सदिशों का योग, सदिशों का अदिश गुणन और सदिशों का सदिश गुणन सम्मिलित है, के अंतर्गत आज विविध प्रश्नावली, एनसीईआरटी की जो विविध प्रश्नावली है उससे संबंधित आज उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक, देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 5 विविध प्रश्नावली का ही है। क्वेश्चन नंबर 5, 11x का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए यह पूरा का पूरा क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो जब कोई भी मात्रक सदिश कब होता है, कोई भी सदिश मान दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, यह मात्रक सदिश कब होगा, जब इसका परिमाण क्या हो जाए, 1 के बराबर हो। और हम जानते हैं कि यदि वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये होता है परिमाण किसी वेक्टर का। ठीक, उसी का प्रयोग करना है। तो यह सदिश दिया हुआ है, यह सदिश है x i ब्रैकेट में j प्लस k, तो दिया हुआ है सदिश यह, इसको हमने लिख लिया xi प्लस xj प्लस xk। और चूंकि एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका परिमाण, ये लिखा हुआ है, इसका परिमाण क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और इसका परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग बराबर हो गया 1 हो गया। अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर 1 हो गया, x रूट 3 बराबर 1, तो x का मान 1/3 है। हो सकता है प्रश्न में आपके लेमड़ा आ जाए, या आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, कारक सदिशों ए, देखिए ए दिया हुआ है और दूसरा सदिश लिखा हुआ है बी के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए इसका परिमाण 3 इकाई है। तो दिया हुआ क्या, सदिश ए दिया हुआ है और सदिश बी दिया हुआ है कि परिणामी, इसका मतलब है कि सबसे पहले दोनों सदिशों का परिणामी का मतलब दोनों को योग ज्ञात करेंगे। तो सदिश ए और सदिश बी का परिणामी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, ये हो गया। ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश एकांक सदिश, हम जानते हैं कि कोई वेक्टर ए दिया हुआ है तो उसके अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का परिमाण। ठीक, तो किसी के समांतर ज्ञात करना हो, इसका मतलब कि सबसे पहले उस वेक्टर का अनुदिश, उस वेक्टर के अनुदिश क्या करेंगे, एकांक सदिश ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात किया गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश एकांक सदिश हो जाएगा वेक्टर इतना, और फिर इसका, फिर इसी का क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है। ये बराबर इतना हो गया, इतना। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लिया गया है। अब यह हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश एकांक सदिश। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के समांतर सदिश, जिसका परिमाण क्या है, 5 ज्ञात करना है। तो क्या क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या उसका अदिश गुणन ले लेंगे। 5 एक अदिश का किसी सदिश के क्या गुणन, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के समांतर सदिश जिसका परिमाण क्या है, 5 इकाई, तो हो जाएगा 5, और ब्रैकेट में जो एकांक सदिश आया हुआ है उसको लिख लेंगे, यही हो जाएगा। तेरहवां देखिए, कारक सदिश i प्लस जे प्लस के का, इस सदिश का सदिशों इतना मतलब दिया, इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, मतलब इसके और इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश।
तो पहले वाले को हमने वेक्टर ए मान लिया, दूसरे वाले को हमने वेक्टर बी मान लिया और तीसरे वाले को वेक्टर सी मान लिया। ये हो गया। कह रहा है कि इस सदिश, ये सदिश और ये सदिश कह रहा है, इस वेक्टर का इस सदिश के योगफल मतलब बी और सी, तो हमने वेक्टर बी और सी का योगफल ज्ञात कर लिया। वेक्टर बी और वेक्टर सी हो गया, वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर हो गया इतना हो गया। ठीक, तो इन दोनों का योगफल हो गया वेक्टर बी प्लस सी। योगफल था में मात्रक सदिश, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लिए, इसके अनुदिश मात्रक सदिश अब ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की दिशा में मात्रक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी, मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बटा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण। ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया, इसका परिमाण ज्ञात करना है। अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस ए के गुणांक का वर्ग। ये हमने हल किया तो आ गया। अभी कह रहा है देखिए इस सदिश का, कह रहा है इस सदिश का मतलब वेक्टर ए का इन दोनों के योग के अनुदिश एकांक सदिश के साथ, इसका इन दोनों योग के इन दोनों सदिशों के योग के अनुदिश एकांक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 है। ठीक है, मतलब ए वेक्टर ए का के बी प्लस सी की दिशा में मात्रक सदिश के साथ गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या है 1 के बराबर है। वेक्टर ए हो गया, इन दोनों के योग की दिशा में अनुदिश एकांक सदिश ए हो जाएगा। इन दोनों का अदिश गुणन किसके बराबर है, 1 के बराबर है। लैम्डा का मान ज्ञात करना है। देखिए ये नीचे आ गया, अदिश है, राशि है, अक्षर पद है। आई का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ आई का गुणांक 2 प्लस लैम्डा है, यहाँ 1 है, तो 1 गुणे 2 प्लस लैम्डा प्लस जे का गुणांक 1 है तो 1 गुणे 6 हो गया, प्लस के का गुणांक 1, यहाँ के का -2 बराबर हो गया 1। हल कर लेंगे, इतना आया, लैम्डा बराबर इतना आ गया। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर लिया, वर्ग करेंगे तो लैम्डा बराबर आ गया 1। ठीक, अब अगला देखिए 14वां, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कारक के सदिश ए सदिश बी सदिश सी समान है, मतलब तीनों समान का मतलब है परिमाण वाले, मतलब तीनों का परिमाण समान है। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, तीनों का परिमाण आपस में क्या है, समान है। परस्पर लंब सदिश है, मतलब ए बी पे लंब है, बी सी पे लंब है और ए सी पे लंब है, सब एक दूसरे के लंब है। तो चूंकि ये परस्पर लंब है, इसका मतलब क्या होता है कि दो सदिश परस्पर लंब कब होते हैं, जब उनका अदिश गुणन क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो ए बी पे लंब है, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 0, बी सी पे लंब है, बी डॉट सी बराबर हो गया 0, ए सी पे लंब है, ए डॉट सी बराबर हो गया 0। ये चीज़ दिया हुआ, तीनों का परिमाण बराबर है और तीनों एक दूसरे पर लंब है। अभी हमको दिखाना है कि जो ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है, यह ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ समान कोण बनाता है। ठीक, तो पहले ये निकाल लिया, देखिए अभी आगे आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट ए, ये हो जाएगा ए डॉट ए डॉट, देखिए ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। और चूँकि देखिए यहाँ आ गया ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी चूँकि परस्पर लंब है इसलिए 0 के बराबर हो जाएगा, ए डॉट सी, ए भी 0 के बराबर, मतलब ए आ गया। इसी तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बराबर हो गया ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट सी, देखिए बी डॉट बी और सी डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, सी डॉट बी, ये लंब है, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये सी स्क्वायर के बराबर आ गया।
अब हमको ये दिखाना है कि जो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है सदिश ए के साथ सदिश बी के साथ समान कोण बनाता है। तो हमने मान लिया कि ए प्लस बी प्लस सी सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है, बी के साथ बीटा कोण बनाता है और सी के साथ क्या है गामा कोण बनाता है। और ये फार्मूला आपको जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है मॉड ऑफ बी कास थीटा, यदि और बी के बीच का कोण थीटा है तो देखिए अब हमको दिखाना है कि इस सदिश का ए के साथ कोण, तो ए डॉट बी इसके साथ इतना डॉट इतना बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर हो जाएगा कास अल्फा। हमने माना है कि अल्फा कोण बनता है, इसलिए कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कास अल्फा ब्रैकेट में ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट ए बटा, देखिए इतना हो जाएगा। ठीक, और पहले अभी इसके पहले इसका मान निकाला गया, देखिए इसका मान निकाला गया है, ये आया है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा आ गया ए, मतलब कास अल्फा बराबर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस डी, ये हो गया कास अल्फा। इसी प्रकार से कास बीटा निकालेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट बी हो जाएगा, और इसका भी मान अभी ऊपर निकाला गया है, इसका मान आया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर आया है मान, ये कैंसिल होकर के आ जाएगा कास गामा ये हो जाएगा। अब चूँकि दिया पहले से दिया हुआ है कि तीनों वेक्टर का जो परिमाण है ये आपस में क्या है, परिमाण में आपस क्या है समान है, समान है। तो देखिए परिमाण समान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा तीनों मैग्नीट्यूड आपस में समान है। ठीक, अब देखिए सबका हर समान है, यहाँ पे हर समान है, ये भी हर समान है, हर समान है। चूँकि तीनों आपस में समान है इसलिए अंश भी आपस में समान हो जाएगा, इसलिए कास अल्फा कास बीटा कास गामा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इस प्रकार जो वेक्टर ए है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक, वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ समान कोण बनाता है। एक और 15वां देखिए इंपॉर्टेंट, ये भी कारक के सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यदि बराबर इतना हो तो सिद्ध यदि और केवल यदि ए डॉट बी परस्पर लंब है, दोनों वेक्टर यदि ये है इसके बराबर है तो ये आपस में लंब होंगे। तो दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब जरा था इन दोनों का अदिश गुणन निकाल लिया जाए तो हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ए डॉट बी डॉट ए बराबर भी ए डॉट बी होता है, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये दिया हुआ। ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ टू ए डॉट बी टू ब्रैकेट में ए डॉट बी बराबर हो गया शून्य, इसलिए ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो गया शून्य। और हम जानते हैं कि दो सदिशों का यदि अदिश गुणन शून्य के बराबर हो तो परस्पर लंब होते हैं। ठीक, ऐसे तो करना था। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि तीन वेक्टर दिए हुए हैं, ए आई प्लस 4 जे प्लस 2 के, बी है 3i माइनस 2j प्लस 7 के, और सी लिखा हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4 के। तब एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए जो ए और बी पर परस्पर लंब है, दोनों पे लंब है, तथा वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी तथा अरे एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करिए, यहाँ लिखा डी ज्ञात करिए जो ए और बी पर परस्पर लंब है तथा सी डॉट वेक्टर डी बराबर हो गया 15। ये दिया हुआ है, हम लोग डी का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि यदि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी हों तो इन दोनों का जो सदिश गुणन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इन दोनों पे परस्पर लंब होता है। वह ए जो होता है ए पर भी लंब होता है
और बी पर भी लंब होता है, ये लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि यदि सदिश ए और बी दो सदिश हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सदिश ए और सदिश बी पर लंब होता है। अब देखिए, अतः एक ऐसा सदिश जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत है निश्चित रूप से ए क्रॉस बी के समांतर होगा। ठीक, कहने का मतलब है कि यदि ए क्रॉस बी ए पर लंब है, बी पर लंब है, तो एक ऐसा समांतर, एक ऐसा सदिश जो इन दोनों पर लंब होगा वह निश्चित ही क्या होगा, इसके समांतर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कर लिया जाए। ये आई जे के आप जानते हैं, ए के यहाँ सेकंड रो में वेक्टर ए के आई जे के का गुणांक चिन्ह से लिख लेते हैं, थर्ड रो में बी में आई जे के का गुणांक लिख करके इसको हमने हल किया तो ए क्रॉस बी, ये तो आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। ठीक, अब माना कि जो वेक्टर डी है इसी के समांतर कर रहा है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए दोनों पर लंब है, तो हमने मान लिया कि वेक्टर डी इसके समांतर है, ए क्रॉस बी के समांतर है। इसका मतलब है कि निश्चित ही वेक्टर डी ए और बी दोनों पर लंब होगा। तो माना कि वेक्टर डी समांतर है तो वेक्टर डी बराबर हो गया, हमने लेमडा मान लिया, लेमडा इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक, यदि दो वेक्टर ए और बी हैं, ये दोनों आपस में समांतर कब होंगे, जब वेक्टर ए बराबर हो जाए लेमडा वेक्टर बी। लेमडा एक अधिक राशि है। इसी तरह से यदि डी वेक्टर, यदि डी ए क्रॉस बी के समांतर हैं तो वेक्टर डी बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू इतना हो जाएगा, वेक्टर डी निकाल लिया। अब यह चीज़ दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15 दिया हुआ है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15 दिया हुआ है। तो वेक्टर सी का मान लिख लिया, वेक्टर सी का अब वेक्टर डी दोनों का अदिश गुणन 15 के बराबर दिया हुआ है। तो वेक्टर सी दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ है, तो वेक्टर सी का मान निकलेंगे हम, वेक्टर डी का मान यहाँ से देखिए, डी का मान लिख लेंगे, ये बराबर हो गया 15। ठीक, इन दोनों का अदिश गुणन ज्ञात करना, ज्ञात कर लिए। देखिए आई का गुणांक यहाँ क्या है 2, यहाँ 32 लेमडा, तो 2 गुणे 32 लेमडा। आई का गुणांक -1 है गुणे माइनस लेमडा, प्लस जे का के का गुणांक कितना है 4 प्लस 4 गुणे -14 लेमडा बराबर हो गया 15। ये हमने हल कर लिया, यहाँ आ गया। ठीक, हल करने के बाद लेमडा बराबर हो गया 5/3। ठीक, तो डी बराबर क्या माना गया था, ये माना गया था डी बराबर हमने मान लिया था लेमडा ए क्रॉस बी। ठीक, तो लेमडा का मान दिया गया है, ये आ गया हमारा आंसर। तो डी क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब है तथा उस कंडीशन को कि वेक्टर सी और वेक्टर डी को जो है सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग बीज प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल किए। अब और भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं बीज प्रश्नावली में जो इम्पॉर्टेंट है, तो जो प्रश्न नहीं बताया गया है, वो चाहे अदिश गुणन से संबंधित हो, चाहे सदिश गुणन से संबंधित हो, चाहे ठीक या किसी प्रश्नावली या विविध प्रश्नावली से हो, उन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सबसे पहले वीडियो देख लें। वीडियो में जो प्रश्न हल किए गए हैं उन्हीं के आधार पर हो सकता है कोई प्रश्न हो उसमें, उन प्रश्नों को लगाएं और नहीं आने पर फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछें। हो सकता है उस समय के बीच में न बताया जा सके, ठीक, लेकिन आप जब भी प्रश्न पूछ लेंगे तो उसको सॉल्व करके ग्रुप पे जरूर पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अवश्य ही सदिश वेक्टर अलजेब्रा के जितने प्रश्न हैं एग्जाम्पल में हैं, प्रश्नावली में दिए हुए हैं, उनको हल अवश्य करें। ठीक है, बाकी की चीज़ें जो है फिर हम लोग अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। ये प्रयास होगा कि यदि आज वेक्टर अलजेब्रा एक टर्न और चलेगा, वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित प्रश्नों के बारे में एक टर्न और बताया गया, उसके बाद से हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए
धन्यवाद।